बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के। साधु भाई चीनो सबदा को ही चीनो, साधु भाई चीनो सबदा को ही चीनो। ऐसो उत्तम आकार तो को दीन हो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीन हो। साधु भाई चीनो सबदा कोई चिन्हो। मान के देहा खंड फल पाइए, सो पाए के क्यों वृथा गमाइए। मान के देहा खंड फल पाइए, सो पाए के क्यों वृथा गवाइए। ये तो अदखिन को अवसर सो गमावत, माजनिधर माजनिधर। साधु भाई चीनो सबदा को ही चिन्हो। साधु भाई चीनो सबदा को ही चिन्हो। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई, देखे जुदाई। साधु भाई चीनो सबदा को ही चिन्हो। चीनो सबदा को ही चिन्हो। शास्त्र में सवे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना कैसे लखाइए। शास्त्रों में सवे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द से धा कहे, पर
ज्यों मेरे तिनके आड़े रहे, आड़े रहे। साधु भाई चिन्हो सबदा को ही चिन्हो, साधु भाई चिन्हो सबदा को ही चिन्हो। ऐसो उत्तम आकार तो को दीन हो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीन हो। साधु भाई चिन्हो सबदा को ही चिन्हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महमत पिया संग बिलसही, सुख अखंड इन पर। धन धन पर पंचये हुआ, धन धन सोया मंदर, धन धन सोया मंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बालो ब्रहरस भिनो, रंग ब्रह्मरमाणतो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर। देखिए, पढ़ने से ज्ञान होता है। जो व्यक्ति स्कूल जाता है, पढ़ता है, घर में भी पढ़ते रहता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, धर्मशास्त्र को पढ़ना, पढ़ने से ज्ञान होता है। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान होता है, उतना कोई विद्वान होता है ना। पढ़ पढ़ के पंडित भय, ऐसा कबीर ने भी एक जगह कहा कि किसी को पंडित होना है, विद्वान होना है, शास्त्री होना है, आचार्य बनना है। देखिए, संस्कृत में डिग्रियां हैं ना, थोड़ा संस्कृत पढ़ा है तो उसको पंडित कहते हैं। संस्कृत के श्लोक पढ़ा है, पंडित उसको कहा जाता है। फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, बीए लेवल की उसकी डिग्री है, तो उसको शास्त्री कहा जाता है। ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं ना, वो शास्त्री। फिर आचार्य के एमए की डिग्री जिसने ली उसको आचार्य कहा जाता है। देखिए, एमए लेवल तक उसने संस्कृत का अध्ययन किया, आचार्य। तो ये क्या है कि पढ़ने से उसको डिग्रियां मिलती गई, डिग्रियां बढ़ती गई, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। पर विचार करने से, पढ़ने से ज्ञान होता है, विचार करने से अनुभव होता है। फिर आप बार बार विचार करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको चिंतन कीजिए, आज भी, कल भी, परसों भी। जैसे वाणी की तालीम किसी ने ली, तो जो गुरु से तालीम ली वो चर्चा में सुनाता है, उतना ही सुनाएगा, उससे एक कदम आगे पीछे नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ इतना ही करेगा। पर जो विचार करता है कि इस चौपाई का वास्तविक अर्थ क्या है, अनुभव अर्थ क्या है, अपना भी दिमाग लगाएगा और अन्य शास्त्रों में क्या कहा है। वाणी में श्री जी ने ऐसा कहा, तो दूसरे शास्त्रों में क्या कहा है, दूसरे विद्वान क्या बोलते हैं,
उनका भी विचार को लेकर के मंथन करता है। ए सतबानी मथ के कहते हैं ना, सत्यवाणी का मंथन करते रहता है, आज कल परसों रोज रोज मंथन करता है। तो ऐसे मंथन करने से, विचार करने से अनुभव का उदय होता है। अनुभव आकाश से नहीं आता है, अनुभव संयम से आता है, सोच से, विचार से, चिंतन से, नित्य चिंतन करने से, नित्य सोच रखने से, नित्य उसमें खो जाने से उसका अनुभव अर्थ मिलता है। देखिए तो कबीर ने क्या कहा, पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, सुन्न सुन्न हो गए ईंट। पत्थर और ईंट में फर्क होता है ना। पत्थर को इकट्ठे रखो तो मजबूत तो होते हैं, परंतु मिलकर नहीं रहते। पत्थर आड़े टेढ़े रहते हैं, और आड़े टेढ़े पत्थर को मिलाना भी कठिन होता है। या तो उसको हथौड़ी मार मार करके, पीट पीट करके सीधा करो, नहीं तो आड़े टेढ़े ही बने रहेंगे। है पत्थर बहुत मजबूत हैं। कभी कभी क्या होता है कि फाउंडेशन में भी पत्थर डाला जाता है ना। जैसे पिलर, कोई भी भवन खड़ा होता है तो पहले तो पिलर खड़े होते हैं ना, पिलर के नीचे जो नींव बोलते हैं ना, फाउंडेशन एकदम, वहाँ पे पत्थर डाले जाते हैं, मजबूत मजबूत पत्थर डाले जाते हैं। अगर आड़े टेढ़े पत्थर वहाँ पर डाल दिया तो उनको पीट पीट करके समान किया जाता है, ठीक ठाक किया जाता है। पर आजकल ज़माना ऐसा आ गया कि पत्थर भी ईंट की तरह कटिंग किए हुए पत्थर मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए कि जो प्राचीन मंदिर बनते थे वो पत्थरों से ही बनते थे, वहाँ सीमेंट और रॉड का प्रयोग नहीं होता था। तो वो पत्थर का मंदिर बन रहा है तो पत्थर का लोड लेने के लिए नीचे नींव में भी पत्थर ही डालना पड़ेगा। पर उस पत्थर को ईंट की तरह शेप दे करके डाल देंगे तो वो मिलकर रहेंगे, सट कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। कोई अर्थक्वेक आने से, भूचाल आने से भी हिलेंगे नहीं, वो मिल करके रहेंगे। ईंटों को आप देखिए, एक गाड़ी पत्थर आपने उतारा तो इतनी जगह घेर लेता है वो, और एक गाड़ी ईंट आपने उतारा तो एक के ऊपर एक थप्पी लगाते जाइए। थोड़ी सी जगह में आप ईंटों को व्यवस्थित रख सकते हैं, पत्थर को नहीं रख सकते। तो ऐसे ही मात्र पड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो पत्थर की तरह बिखरे रहते हैं, पत्थर की तरह आड़े टेढ़े रहते हैं, अपना ज्ञान का अहंकार करते रहते हैं। हम बड़े, सामने वाला कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, हम ही विद्वान हैं, हम ही पंडित हैं, हम ही शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। ऐसा करके वो अलग अलग रहना चाहते हैं, मिलकर नहीं रहना चाहते। कहीं इकट्ठा उनको कर दो तो भी कभी उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं होती है। पर ईंटों को कर दो, ईंट भी कभी कभी आड़े टेढ़े उतरते हैं, परंतु आराम से उनको सजाया जा सकता है, मिला करके उनको रखा जा सकता है। तभी कबीर ने कहा कि मात्र पढ़ने से पत्थर हो जाते हैं लोग। सुनेंगे, विचार करेंगे, अनुभव करेंगे तो ईंट की तरह सज जाएंगे। फिर तो हम लोग भी रोज चर्चा सुनते हैं ईंट की तरह सजने के लिए। हम केवल पढ़ेंगे तो कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई आगे बैठा, कोई पीछे बैठा, पर हमने सुना है, अनुभव किया है कि सुंदर साथ का लक्षण तो मिलकर रहने का लक्षण है, बांटकर खाने का लक्षण है, एक दूसरे के साथ हितचित रखने का लक्षण है। इसलिए अनुभव, पढ़ाई से भी बड़ी शिक्षा अनुभव को कहा जाता है, अनुभवी। तो हम लोग वाणी सुन सुन करके अनुभवी बनते जा रहे हैं। रोज सुनते हैं तो कितना अनुभव होगा हम लोगों को, पर उसको जीवन में उतारेंगे तो ही। सुनेंगे भूलेंगे, सुनेंगे भूलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। पर सुनेंगे, उतारेंगे, सुनेंगे, जीवन में अपनाएंगे, सुनेंगे और आत्मसात करेंगे तो उसका बड़ा भारी अर्थ होता है। हम लोगों ने जीव देह संवाद, देह जीव संवाद दोनों प्रकरणों को सुन लिया है। अब किरंतन में राग सिंधुड़ो,
इस राग में विरह के 6 प्रकरण श्री जी को अवतरित हुए, क्योंकि श्री जी महाराज तो धर्म प्रचार यात्रा में थे, तो कीर्तन के सारे प्रकरण यात्रा के दरमियान उतरे हुए हैं। तो ये जो विरह के प्रकरण उतरे हुए हैं, ये प्राणनाथ जी उदयपुर गए हुए थे। पहले तो हरिद्वार गए, हरिद्वार से दिल्ली आए, दिल्ली से अनूपसर गए, अनूपसर से कामा पहाड़ी गए, कामा पहाड़ी से आमेर, आमेर से संगानेर, संगानेर से उदयपुर। ये उनकी जागनी यात्रा थी। जहाँ जहाँ भी गए जागनी का संदेश देते रहे, जगाते रहे। एक तो लोगों को देशभक्ति के लिए भी जगाना था, क्योंकि सभी राजा लोग अपने राज्य को तो संभालते थे, पर पड़ोसी राज्य के लिए दुश्मन ढूंढ करके दुश्मन से उसको परास्त करा देते थे। इसके चलते भारत में 600 राजा थे, परंतु उनका राज्य हरण होता चला गया। पड़ोसी से दुश्मनी है, अब विदेशी लुटेरों को बुलाओ और लुटवा दो। तो विदेशी लुटेरों ने लूटा भर नहीं, परंतु उनका राज्य भी उन्होंने ले लिया और खुद ही शासक बन गए। तो ऐसे देश के राजाओं की दशा थी। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज राजाओं को भी जगाना चाहते थे कि देशभक्ति के लिए आप जागो, देश हित, संस्कृति हित, राष्ट्र हित, इसके लिए आपको जागना होगा। जनता को भी जगा रहे थे कि आप जागो, सजग हो जाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, धर्म को बचाओ, सभ्यता को बचाओ, परंपराओं को बचाओ, रीति रिवाजों को बचाओ। क्योंकि धर्म बचता है तो सारी चीज़ें बच जाती है, धर्म चला जाता है तो सब का हरण हो जाता है। तो इतना ही नहीं, फिर प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ को जगा रहे हैं, तो उनको कहते हैं आत्मा को बचाओ, आत्मा को जन्म मरण का चक्र मत कटाओ, आत्मा को जगाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, परम धाम की तरफ आत्मा को लौटाओ। जो जैसा जिस भाषा में समझता है, जिस तत्व से समझ सकता है, और जिसकी आत्मा जहाँ है, जैसे स्कूल का उदाहरण मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि स्कूल को हम लोग समझते हैं तो ये आध्यात्मिक स्कूल को भी आराम से समझ सकते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ टीचर छुट्टी में चले जाते हैं ना, तो एक ही टीचर को 3 क्लास में पढ़ाना होता है। क्लास 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, मान लिया जाए उदाहरण के लिए। और टीचर छुट्टी में चले गए तो कभी कभी हेडमास्टर की ड्यूटी लगती है ना। ऐसे हेडमास्टर तो पढ़ाता नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, पढ़ाने का अभ्यास न छूटे इस हेतु, बाकी तो उसको तो पूरा स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है। तो भी कुछ हेडमास्टर ऐसे होते हैं कि 1-2 पीरियड तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अपना जो सब्जेक्ट है, जिसमें हमने एमए किया है, वो सब्जेक्ट तो हम पढ़ाएंगे ही, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम एक तरह से प्राध्यापक हैं, तो उनको तो पढ़ाते रहना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ाते हैं फिर। तो कभी 2-3 टीचर छुट्टी में चले जाएं और हेडमास्टर की ड्यूटी लगे कि क्लास 5, 6, 7 में आज टीचर नहीं है, तो वो क्या करता है कि तीनों क्लास को इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा कर करके ऐसे वो उपदेश और शिक्षा देगा, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्लास 5 को भी हित में हो, क्लास 6 के लिए भी हित में हो, क्लास 7 के हित में भी हो, तीनों के हित में हो। तो कभी बोलता है मैं ये क्लास 7 के लिए बोल रहा हूँ, जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कभी क्लास 5 के जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे करके 45 मिनट का क्लास होता है, तो आराम से वो पढ़ा देता है। ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सब मिले जुले आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो जो जिस कक्षा का है, जिस भाव से जो समझ सकता है, उस दृष्टिकोण से प्राणनाथ जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। जिसको आत्मा को जागृत करना है, ब्रह्म सृष्टि को, तो उनको वही ज्ञान देते हैं। ईश्वरी सृष्टि को अपने ईश्वरत्व को प्राप्ति करनी है, तो उनको उसी तरह का ज्ञान। जीव सृष्टि को जगत का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, राष्ट्रहित के लिए काम करना है, तो उनको भी जगाना है। ऐसे तो सबको जो दुनिया में है, दुनिया में जागृति तो चाहिए।
और जिस भूमि में है उस भूमि की भक्ति भी होनी चाहिए, जिस देश में है उस देश के हित के लिए भी काम करना चाहिए, आत्मा कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। तो प्राणीनाथ जी महाराज उदयपुर में थे, काफ़ी जागनी हुई, वहाँ के राणा को भी जगाना चाहा। राज सिंह राणा था उस समय शासक, पर वो जाग न सका। फिर प्राणीनाथ जी वहाँ से मंदसौर की ओर यात्रा करते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी आमेर में। वो विष्णु सिंह करके राजा था। आमेर से आगे अब ये इधर अजमेर में उसने चढ़ाई कर दी। और राजस्थान के और राजाओं को चढ़ाई करने के लिए उदयपुर के राजा को भी उसने कहा कि हमारी सेना वहाँ भी, या तो तुम हमारे उस इस्लाम को स्वीकार करो या हमें कर वसूल करो, स्वतंत्र राज्य नहीं चलेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर युद्ध किया जाएगा, तुम्हारे विरुद्ध में युद्ध होगा। तो ऐसे करके उसने संदेशा भेजा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो वहाँ से निकल चुके थे। तो जब मुगल सेना वहाँ आ रही है, ऐसा सब उदयपुर के भक्तों को, उदयपुर के साधकों को, उदयपुर के सुंदर साथ को पता लगा, तो शहर छोड़ करके भाग गए। पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जहाँ छुपने की जगह, धर्म बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए, जब तक मुगल सेना वहाँ लड़ती रहेगी तब तक अपने धर्म को बचाने के लिए सब कई जगह जा कर के छुपे। सुंदर साथ भी कई जगह जा कर के छुपे। तो ऐसे समय में एक कृपाराम भाई थे जो श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य थे। वो उन सुंदर साथ की चिट्ठी लेकर के श्री जी के पास पहुँचे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस समय देखा कि ये सुंदर साथ को तो बहुत कष्ट हो रहा है। चिट्ठी पढ़ते ही प्राणनाथ जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने ऐसे राज्य के तरफ प्रणाम करते हुए, राज्य को याद करते हुए अपनी सुरता को मूल स्वरूप से, राज्य के मूल स्वरूप से जोड़ करके उन्होंने राज्य से सुंदर साथ की पुकार लगाई कि हे श्री राज्य महाराज, जो सुंदर साथ कष्ट पा रहे हैं, उदयपुर के सुंदर साथ, उनके कष्टों को दूर कीजिए। तो ये जो श्री जी ने पुकार लगाई वो 6 प्रकरण में गुजराती भाषा में है। क्योंकि कभी भी रोना और हंसना होता है ना, तो अपनी मातृभाषा में ही वो होता है। कोई भी रोएगा, बुदबुद आएगा तो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। तो इसी तरह से श्री जी ने भी अब गुजराती में ये बिरहा बाणी का प्रयोग किया है। तो ये हम लोग तो गाते हैं, रोज़ मंगलधाम में एक बिरहा बाणी तो गाया जाता है। गुरु जी के समय से ये नियम चला आ रहा है। तो पहला प्रकरण है, उसी का सारांश आपके समक्ष रखा जाएगा। बालो ब्रहरस भीनो रंग ब्रह्म रमाण तो वासन रुदन करे जलधार। हे बालाजी, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी अंगनाएं बिरह रूपी रस में, बिरह में मतलब वेदना में, कष्ट में वो डूबी हुई हैं, कष्टों से वो द्रवित हो रखी है। ऐसी वासना आँखों में आंसू भर करके, जलधार मतलब आंसुओं की धारा आँखों में भर करके रुदन करे, रो रही हैं, कष्ट पा रही हैं। क्योंकि इतने पहाड़ों में छुपे हैं तो वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, पानी पीने के लिए जगह नहीं, कैसे थी विपत्ति वहाँ पर होगी। तो वो रो रहे हैं, जलधार अश्रुधार बहाते हुए। आप ओलखा भी अलगो थे हम थे, आपने अपना पहचान करा दिया जगत में आकर के, ब्रज में आकर के, रास में आकर के, जागनी के ब्रह्मांड में भी आपने सदगुरु के हृदय में बैठ कर के अपना परिचय दिया, परमधाम का परिचय दिया। फिर आप अलग हो गए। जितने भी तामसी सखियां हैं, सिरदार सखियां हैं, ऐसे तो तामसी सखियां कभी घबराती नहीं है, परंतु अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बड़े बड़े हिम्मत वाले भी अब उनकी हिम्मत भी कमज़ोर पड़ रही है। क्योंकि परेशानियां ज़्यादा आती है। कितना ही कोई हिम्मत जोड़ ले, उनको भी रोना पड़ता है, उनको भी लखना पड़ता है। ऐसी स्थिति तामसी सिरदार सखियों की भी हो रखी है। राज्य महाराज आप ध्यान दीजिए। कल कली कामनी बदन बिलखा भी हैं, ऐसी कामनी परमधाम की सखियां जो है आप
राज्य को प्राप्त करने की कामना रखने वाली जो सखियां हैं वो अपने बदन से बिलख रही है, शरीर से बिलख रही हैं और सारे विश्व में हाहाकार, क्योंकि ये मुगल सेना आने के बाद हाहाकार मच चुका है। सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये लुटेरे हैं, लूटते हैं और क्या क्या लूटेंगे, इज्जत भी लूट सकते हैं, ऐसी भी स्थिति है। केवल धन लूटेंगे, राज्य लूटेंगे बात नहीं है, प्राण भी लूट सकते हैं। तो विश्व में प्राण बचाने के लिए एक हाहाकार की स्थिति हो रखी है। उन्माद अटपटा अंग थी टाली ने, एक प्रेमोन्माद जो भाव होता है ना, प्रेम की उन्माद अवस्था, वो भी अब वो अवस्था भी अटपटी अवस्था हो गई। अब आपसे भक्ति करने के लिए घर में जो आपकी पूजा होती थी वो अब कंदराओं में, गुफाओं में छुपने के बाद ऐसी पूजा कहाँ होगी, ऐसी भक्ति कहाँ होगी। ऐसा अटपटा समय आ गया और ये मन के इस उन्मादपन को आप हटा दीजिए, इस दुख को, इस कष्ट को, इस वेदना को आप हटा दीजिए। माननी सऊ ये मना व्यवहार, सब मान चाहने वाली जो सखियां थी कि राज्य हमें मान दें, सम्मान दें, ऐसा भी सखियों में भाव आता था, अब वो सब छूट गया। अब आप उनको, वो हार मान चुकी है, कोई हार माने ना तो उसको सताना नहीं चाहिए। फिर जैसे युद्ध में क्या होता है कि ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं ना, हम अब नहीं लड़ सकते, ऐसे करके हाथ खड़ेंगे तो उनके ऊपर गोली नहीं चलाई जाती है, युद्ध का नियम है। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है तो उन पर भी गोली चला देता है, पर धोखा नहीं देना चाहिए। युद्ध का एक नियम है कि प्रतिपक्षी हार गया तो हारने के बाद दोनों हाथ खड़े करता है, हम समर्पित हो गए, आत्मसमर्पण बोलते हैं ना उसको, कि अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है या उसको बंद करके रखा जाता है, पर उसको गोली चला करके मार नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही सखियां हार मान चुकी है, जिन्होंने मान चाहा आपसे है श्रीराज जी महाराज, वो आपसे हार मान चुकी है। इसीलिए उन हारी हुई सखियों को शरणागत कीजिए, शरण में लीजिए, उनका दुख दूर कीजिए। पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलग ही हो, जो पतिव्रता स्त्री होती है पल भर के लिए भी अपने पति को भुलाती नहीं है, याद करते रहती है, चाहे परदेश में हो, घर में हो, उसके लिए कोई असुविधा न हो, सुख सुविधा का ख्याल रखते रहती है। तो ऐसे ही पतिव्रता भक्ति करने वाली जो सखियां हैं वो भी कभी आप धाम धनी को कभी भुला नहीं देती, आपके स्मरण में बनी रहती है, लगी रहती है। ना कोई जारवंतियों बिना जार, श्री जी ने और एक उदाहरण दिया कि जगत में जो जार पति को चाहने वाली कई कई महिलाएं होती है ना, ऐसे उनको अभद्र माना जाता है। भद्र महिला उनको नहीं कहा जाता है, पर एक उदाहरण के लिए कि अभद्र जो महिलाएं हैं जो जारपति से स्नेह करती हैं वो भी अपना स्नेह नहीं छोड़ती हैं। पतिव्रता फिर क्यों छोड़ेंगी? क्योंकि पतिव्रता का तो धर्म ही एक ही है ना, उनके तो अनेक धर्म हैं, फिर भी अनेक धर्म मानने वाले भी अपनी स्थिति में टिके हुए हैं और अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं, अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं। तो पतिव्रता का तो एक ही लक्ष्य है। ये श्री जी ने इसलिए उदाहरण दिया कि संसार में कभी कभी बहुदेववाद है ना, कितने सारे देवता होते हैं, उनकी भक्ति होती है ना, तो उनकी भक्ति करने वाले भी एकाग्र होकर के लगे हुए हैं बहुदेव के भजन में, बहुदेव की भक्ति में, बहुदेव की पूजा में। तो ब्रह्म सृष्टि तो केवल एक राज्य की पूजा करती है, पतिव्रता नारी की तरह एक ही परब्रह्म परमात्मा की पूजा करती है। तो उनकी आराधना को नकारना नहीं चाहिए, जल्दी से उनकी आराधना को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने एक को ही चाहा, एक को ही भजा, एक को ही पूजा, एक को ही माना, एक के ही शरणागत हैं और वो एक आप ही हैं। इसलिए उनकी भावना को समझ लीजिए। पात्रियों प्यूथ की अमेजे अवागणियों, अब तीसरी सखियां भी होती है जो इन दोनों से भिन्न, जिनका कोई पति का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी भी कई कई स्त्रियां होती हैं। ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि बात जल्दी से समझ आ जाए। सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत दिया जाता है और दृष्टांत को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए।
सिद्धांत समझ आने के बाद दृष्टांत को भुला दिया भी जा सकता है। पर एक उदाहरण दिया गया कि जो अपने नीति नियम में नहीं है, ऐसे अभागिन स्त्रियों की तरह हमारी दशा हो गई। भाग्यशाली सौभाग्यशाली सुहागिन नार होते हुए भी जगत में आने के बाद दुर्भाग्यशालिनी की तरह ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। रैयो अंग दाग लगाओ न हार, और सखियाँ ऐसी अभागिन हो चुकी है कि अपने अंग में ही दाग लगाना, दोष लगा देना, ऐसी स्थिति हो गई। भक्ति छूटने के बाद शरीर दोषी हो जाता है ना। शरीर से कोई बुरा काम हो जाए तो शरीर दोषी हो जाता है। ऐसे ही अंग में दाग लगाने का काम, अंग को कलंकित करने का काम भक्ति विहीन हो करके, सेवा विहीन हो करके, ऐसी स्थिति उन सुंदर साध की हो रखी है। इसलिए धनी जी, हे राज जी, कुछ विचार कीजिए। स्यारे कर्म एबा करया हता कामनी, धाम मैं धनी आगल आधार। फिर कहते हैं कि इन सखियों ने परम धाम में कौन सा ऐसा कर्म किया होगा। कर्म शब्द यहाँ आया ना। परम धाम में तो कर्म नहीं होता है ना, कर्म तो जगत में होता है। जो भी हम काम करते हैं उससे कर्म बनते जाता है। रोजाना जो भी क्रियाएं करते हैं उससे कर्म बन जाता है। पर परम धाम में तो कोई कर्म नहीं बनता, वहाँ तो लीला ही होती है। वहाँ जो कुछ किया जाता है उसका फल भोगना नहीं पड़ता। परम धाम में सब राज्य की सेवा है वहाँ पर। तो ऐसे राज्य की लीला और राज्य की सेवा में समर्पित होने वाली सखियों ने परम धाम में कौन सा कर्म बिगाड़ा होगा। धाम के उस दिव्य लीलाओं के अंतर्गत उन कामनी सखियों ने, धाम माए धनी आगल आधार, हे आधार धनी आपके आगे ऐसे कौन सा दोष उन्होंने किया होगा। इस प्रकार से हबे काड़ो मोजल थकी बुढ़ती करेंगे। अगर ऐसा कोई दोष उन लोगों ने किया भी है, उनको तो पता भी नहीं है, पर कभी कभी दोष तो जाने अनजाने हो जाते हैं ना। तो ऐसा कुछ हुआ है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं कि परम धाम में कर्म बिगाड़ करके संसार में खेल देखने उतरे, ऐसी बात नहीं है। परम धाम से तो केवल लीला देखने के लिए सखियाँ उतरी है। संसार का नाटक, संसार का तमाशा, संसार का ये जन्म मरण देखने के लिए सखियाँ उतरी है। कोई कर्म बिगाड़ करके नहीं आई है, वो सीधा ही राज्य के आदेश से आई हुई है। तो ये जो चौपाई हम लोग अर्थ करते हैं, तो इसमें एक दो चीज़ और जोड़ते हैं कि ऐसे प्रश्न जब सखियाँ राज्य से करती है कि हमने क्या कर्म बिगाड़ा कि आपने संसार में भेज दिया, तो उसका जवाब राज्य के पास नहीं होता है। और राज्य तो यही कहेंगे कि कर्म कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस तुम खेल देख रही हो, खेल के सुख दुख का अनुभव कर रही हो, बाकी कुछ नहीं है। तो ज्ञानी जन इसी में समझाते हैं कि संसार में चार ऐसे उदाहरण आते हैं। काली, बाली, बली कहते हैं ना। वो कालिया नाग ने कृष्ण से पूछा, जब कृष्ण ने कालिया नाग को नथ करके वो जमुना के कुंड से भगा दिया, जाओ तू रमणीक द्वीप में जा कर के वहाँ रहो। रमणीक द्वीप को आजकल ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है ना, वहाँ भेज दिया उन्होंने जमुना जी से, कृष्ण जी से भगा करके। तो जाते जाते कालिया नाग कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे नथा भी, मेरे सिर के ऊपर चढ़ करके आप नाचते भी रहे, मुझे निर्बल आपने देखा, आपके सामने मैं हार गया, तो क्यों मुझे वहाँ भेज रहे हो। तो कृष्ण ने कहा, तुम जहर फैलाते हो, तुम्हारे अंदर जहर है, और जमुना के इस कुंड में बैठ करके जहर फैलाते हो, तो ब्रजवासी सारे पानी कैसे पिएंगे, उस जहर से मर जाएंगे। इसलिए तुम जाओ, यहाँ से हटो, और ऐसे द्वीप में जाओ कि जहाँ मनुष्य कम हो और तुम जहर फैलाओ तो भी कोई असर न हो। तो उस समय काली कहता है कि जहर मैंने पैदा किया है, हे श्री कृष्ण ये बताओ कि मेरे अंदर जो जहर से है वो मैंने पैदा किया है क्या। आपकी सृष्टि है, किसी को अमृत दे करके भेजा, किसी को जहर दे करके भेजा, बनाया तो आप ही ने है ना, फिर मेरा क्या दोष है। तो कृष्ण उस समय चुप हो गए क्योंकि अब मैंने तुमको नहीं बनाया, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, सारी सृष्टि तो परमात्मा की है। तो काली के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया। ऐसे ही बाली ने, राम अवतार में राम ने क्या किया कि सुग्रीव से तो मित्रता की,
और बाली को मार दिया, वो भी छुप करके दोनों को लड़ाया। दोनों लड़ रहे थे तो राम भगवान एक जगह खड़े होकर के छुप के धीरे से बाण चला करके उसकी छाती में बाण लगी और वो मरने की स्थिति में हुआ। तो श्री राम भगवान से फिर भगवान देखते ही मर गया होगा, गए तो बोल ही रहा है, अभी मरा नहीं है पूरी तरह। तो उसने भी कहा कि धर्म हेतु अवतरेऊ गुसाई मारेऊ मोही व्याध की नाही। आप तो धर्म बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप उतरे हुए हैं। ऐसा मैंने सुना था कि राम का अवतरण तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और एक व्याधा की तरह छुप करके आपने मुझे क्यों मारा? सामने आके लड़ते, सामने आकर के अपने शक्ति दिखाते, आपने तो छुप करके मुझे क्यों मारा? तो उस समय राम भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शत्रु था, मारना तो था ही, पापी था, उसको मारना था, पर छुप करके मारना भगवान के लिए उचित नहीं था। तो बाली के प्रश्न का उत्तर भी मौन रख करके श्री राम भगवान ने जवाब नहीं दिया। और एक राजा बलि करके आता है ना, उसने भी भागवत में कथा आती है कि राजा बलि ने भी बड़ा यज्ञ किया, दान किए जा रहा था तो वामन अवतार भगवान आ गए, और वामन अवतार ने आकर के जब दान मांगा तो राजा बलि तो दान ही दे रहे थे ना, पर उनके सिर पे पांव रख करके सूतल लोक में उसको डुबो दिया, इतना नीचे गिरा दिया। तो राजा बलि ने कहा कि मैं तो दान ही कर रहा था, कुछ मैंने आपको भी दिया, जो मांगा आपने दिया, तो मुझे पांव के तले दबा करके पृथ्वी लोक से सूतल लोक में पहुंचाना ये कौन सा धर्म है? आपने क्यों ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया? तो उस समय भी वामन भगवान मौन हो जाते हैं। किसी को सजा तो देनी है, क्योंकि ये तो असुर कुल में पैदा हुआ है, देव कुल में पैदा नहीं हुआ है। मुझे देवताओं की रक्षा करनी है, इसलिए काम हुआ है। पर जिस ढंग से काम हुआ तो उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तो ऐसे ही सखियां जब राज्य से पूछती हैं, धामधनी सिर राज्य से पूछती हैं कि स्यारे कर्म एवा कर्या हता कामनी, हमने परम धाम में कौन सा कर्म बिगाड़ा? तो राज्य भी क्या कहेंगे, परम धाम में कर्म तो होता ही नहीं है, इसलिए इतना ही कहेंगे। तो ये तो एक लीला है, सुख दुख तुम लोगों ने देखना चाहा, जो जगत में जाकर के तुम लोग देख रहे हो। सुख के दिन देखा जब जागनी हुई, अब विपत्ति आई है, दुख के दिन देख रहे हो। फिर भी विपत्ति जब टल जाएगी तो फिर सुख के दिन लौट करके आएंगे, यही तो जगत का खेल है। तो हवे काड़ो मोजल थकी बूढ़ती करग्रही, श्री जी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि धनी इस मोजल से आप निकालो, अब काड़ो मतलब निकालो यहाँ से। बूढ़ती करग्रही, डूबती हुई अपनी अंगनाओं को हाथ पकड़ करके, डूबते हुए को हाथ पकड़ करके निकालना होता है ना, कोई पानी में डूब रहा है तो उसका हाथ पकड़ करके निकाला जाता है, डूबने नहीं देना चाहिए। तो भवसागर में डूबती हुई इन सखियों को हाथ पकड़ करके आप निकालिए। कहे महामती मारा भरतार, महामती कहते हे मेरे भरतार धनी, हे मेरे श्री राज्य पूर्ण पुरुषोत्तम, आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, और इन ब्रह्म सृष्टियों को जो कष्ट हो रहा है, मात्र ब्रह्म सृष्टि नहीं, सारे भक्तों को जो धर्म बचाने के लिए कष्ट हो रहा है, उनका कष्ट दूर कीजिए। तो ये पहला प्रकरण है। 6 प्रकरण श्री जी महाराज एक के बाद एक करके जब प्रार्थना के रूप में अवतरित करते हैं तो मुगल सेना अपने आप ही वहाँ से युद्ध छोड़ करके चली जाती है, और सारे सुंदर साथ सकुशल लौट करके अपने घर में आ जाते हैं। श्री जी की प्रार्थना से ये उनका जो है जीवन फिर से पूर्ववत जीवन उनको जीने का और भक्ति करने का मौका मिलता है। इसलिए प्रणामी परंपरा में ये 6 प्रकरण के पाठ दुख दूर करने के लिए किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रकरण का अर्थ आपने सुना है। फिर नित्य प्रति 6 दिन में 6 प्रकरण के अर्थ हो जाएंगे। प्रसंगवश आप इसका आनंद लेते रहेंगे। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया है। आज जो सेवाएं हमें आई है, हम मुंबई गए थे तो मुंबई में दीपक भाई गोरड़िया और आशाबेन गोरड़िया के घर में उनकी दोनों सुपुत्री कृति और जानवी ने मंगलधाम की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए और भंडारे के लिए
जो सेवाएं दी थी, तो उन दोनों को और माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए, और आज ही के दिन मुंबई निवासी परमधाम वासी जमुना दास भाई ठक्कर और मणिबेन ठक्कर, उनके सुपुत्र रमेश भाई और जया बेन ने भी मंगलधाम के लिए सेवा, भंडारे की सेवा प्रदान की है। उनको भी मंगल बधाई, सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए, और आज ही के दिन मुंबई निवासी माऊजी भाई ओधव भाई ठक्कर, जो गुरु जी के परम भक्ता परम शिष्य हैं, अभी घर पे ही उनका अब उम्र के हिसाब से घर पे ही रह करके भक्ति करते हैं, उन्होंने भी मंगलधाम की सेवा के लिए सहयोग दिया था। उनको भी मंगल बधाई देते हुए, राज्य से प्रार्थना करते हुए सुस्वास्थ्य रखें, यही प्रार्थना करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। देखिए अब कल का दिन है 20 तारीख को, तो गुरु जी की पुण्यतिथि 40वीं पुण्यतिथि आ रही है, और आज ही से हमारे सुंदर साथ आना शुरू करेंगे, सब जगह से आना शुरू करेंगे। तो हम लोगों को सब जगह पूरे मंगलधाम की साफ सफाई में भी ध्यान रखना है। जितना सुंदर मंगलधाम है, सफाई कर देने से और सुंदर बनेगा। और जो भी हो सुंदर साथ की हम लोग सेवा करें। हम लोग मंगलधाम वासी का यही एक धर्म है कि हम सब प्रकार की सेवा में संलग्न रहें, तो कार्यक्रम सफल होगा। तो ये कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे चलेगा, आपको उसी दिन भी बताया जाएगा कि 20 तारीख के दिन प्रातःकाल चर्चा होने के बाद फिर 9 बजे से हम लोग यहाँ पर गोटा पारायण पाठ रखेंगे, और उसके बाद फिर 10:30 के बाद हम लोग मंच का कार्यक्रम चालू रखेंगे। मंच का कार्यक्रम 1-1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर भंडारा होगा। उसके बाद फिर 3 बजे से हम लोग श्रीमद् भागवत, श्रीमद् तारतम वाणी चर्चा में, कथा में हम लोग बैठेंगे। 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फिर गौरी आरती शाम की होगी, और करीब हम लोग 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक गुरु जी के रूम के आगे विरह के 6 प्रकरण, मेरे धनी धाम के दुल्हा गायन करेंगे। उसके बाद महाआरती होगी। महाआरती को लेकर के मंगलधाम आएंगे, और मंगलधाम में गुरुदेव तेरे चरणों से हमको न जुदा करना, जब याद तेरी आवे मिलने की दया करना। ये गुरुदेव के समय से ही है भजन गाया जाता रहा, और गुरुदेव की याद में 40 साल बाद भी हम लोग वही भजन गा करके अपने गुरुदेव को रिझाएंगे। और गुरु जी का जो वीडियो उस समय बना था, उसका कुछ अंश 10 मिनट हम लोग यहीं दीवालों में, उसी समय सुंदर साथ सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर दीवालों में गुरु जी की जीवनी दिखाने के लिए भी प्रयास करेंगे आरती के बाद। तो ये सारा कार्यक्रम 1 दिवसीय कार्यक्रम है पूरा दिन, परंतु बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। फिर दूसरे दिन से भागवत की कथा भी चलती रहेगी, पारायण वाणी चर्चा भी चलती रहेगी, और हमारे जो दुर्ग और अन्य क्षेत्र से सुंदर साथ आ रहे हैं वो 21 पारायण का पाठ करेंगे मंदिर में। सप्ताह पारायण 21 पारायण पढ़ेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर सुंदर व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये हफ्ते भर का मेला, बल्कि 10 दिन का ये मेला हमारे बीच उपस्थित हो रहा है। पहले दिन का तो बहुत ही सुंदर साथ की यहाँ पर जमघट रहेगी। तो ये सारे कार्यक्रम में हमें सहभागी बनना है और सेवा में संलग्न रहना है। हर प्रकार से मंगलधाम की साफ सफाई में ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा ध्यान पानी बर्बाद न हो। जो भी पानी आया है कुटी से टैंकर में ढो करके आता है, तो पानी का कण कण का ध्यान रख करके आप लोग, क्योंकि इतने बड़े मेले में इतने सुंदर साथ आएंगे, तो कहीं भी पानी व्यर्थ न जाए, ऐसे आप लोग भी ध्यान रखेंगे। भोजन भी व्यर्थ न जाए, पानी भी व्यर्थ न जाए, और अपना समय भी व्यर्थ न जाए, ऐसे सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, स्यारे कर्म एवा कर्याहता कामनी, धाम माहे धनी आगल आधार,
हवे काड़ो मुँह जल थके बुढ़ती कर ग्रही। कहे महामति मारा भरतार, कहे महामति मारा भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के प्रणाम। पुकार पिया सोन के आबा, भील करो बजी नदी। झर झर खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हन जी। हे पिया जो भैया कराए जी, सवारी कराए काल के दुल्हा नीचे लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, लीजे सविलास जी। और जैसे इंद्रावती
कहाँ कोई न बात